जिस सूबे में गाय के नाम पर मुसलमान की जान लेने को लोग उतारू हैं, उसी सूबे में गाय की सेवा के तत्पर आसिफ जान देने पर उतारू हैं। योगी सरकार की पकड़ अपनी पुलिस पर इस कदर कमजोर पड़ गई कि मेरठ के आसिफ भारती के भाई की 3 साल पहले हुई हत्या के जिम्मेदार मीट माफियाओं को आज तक नहीं पकड़ा गया। लिहाजा उसके पास कोई चारा नहीं बचा और मौत को गले लगाने को तैयार हो गया। ये योगी जी का राम राज्य है। असली गौ सेवक मरने को मजबूर हो रहे हैं तो नकली गौरक्षक निर्दोषों और बेकसूरों को मारने पर आमादा है। पीएम मोदी के कहने के बाद भी इन हिंसकों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। देश भर में गौरक्षक के नाम पर इस साल हुई हिंसा में सबसे ज्यादा यूपी के मुसलमानों के साथ हुई, जबकि पिछले 10 सालों में प्रदेश में 10 से ज्यादा बड़ी वारदातें हुई और इन वारदातों के शिकार मुसलमान ही हुए। इस साल की शुरुआत में प्रदेश में 10 से ज्यादा घटनाएं सामने आई, जबकि प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह ने बढ़ चढ़कर दावा किया था कि गौरक्षा के नाम पर किसी की प्रताड़ना को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हकीकत यह है कि अवैध बूचड़खानों को बंद किए जाने की घटना के बाद से ऐसी वारदातों की तादाद उत्तर प्रदेश में काफी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल माह में गौरक्षा के नाम पर हिंसा फैलाने के मामले में नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। राज्य के डीजीपी सुलखान सिंह ने भी गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों के साथ सख्ती से निपटने की बात कही थी। न्यायालय ने पूछा कि क्यों ना इन गौरक्षक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश में गौरक्षा से जुड़े हिंसा के मामलों में तेजी आई है। पिछले साल दादरी में अखलाक नाम के व्यक्ति की हत्या से पूरे देश में सियासत गर्मा गई थी, लेकिन हकीकत की जमीन पर स्थिति जो की त्यों बनी हुई है। गौरक्षा के मामले में होने वाली हिंसा में 13% मामलों में पीड़ित को ही मुकदमा झेलना पड़ा, तो वहीं 5% मामलों में अभियुक्त अब तक पकड़े नहीं गए। तो वहीं योगी सरकार के गौ प्रेम की असलियत कुछ और है। दरअसल हिंदुत्व से जुड़े वही मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों को निशाना बनाया जा सके। इसलिए कानपुर की सरकारी गौशाला में 6 गायों की भूख से मौत हो जाती है, लेकिन योगी सरकार को गौ हत्या के पाप का भय तक नहीं लगता। जांच के लिए पहुंचे नगर निगम के अफसर जवाब दिए बगैर भाग जाते हैं। रातों रात गाय दफन कर दी जाती है। इश्तिहारों में योगी जी की गाय को घास खिलाते तस्वीर छपी नजर आती है। ये मसला तो उस धार्मिक आस्था के पाखंड का है जिसे राम राज्य से जोड़कर धर्म की राजनीति के लिए जरूरी बताकर योगी राज सिंहासन का सुख भोग रहे हैं। तो वहीं चिकित्सा व्यवस्था का हाल राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में लगी आग से साफ हो जाता है। 5 मरीज मौत के मुंह में चले जाते हैं, लेकिन संवेदनहीन प्रशासन कहता है कि उनमें से 2 की मौत पहले ही हो चुकी थी और 3 मौत की कगार पर थे, जबकि आग लगने की सूरत में कोई फायर अलार्म नहीं बजा। दरअसल योगी जी को अब स्वर्ग का ऐश्वर्य दिखाया जा रहा है। सीएम योगी के इलाहाबाद के अस्पताल के दौरे के वक्त कूलर लगवा दिए गए थे। योगी जी, माया बड़ी ठगनी हम जाने, तेरे गुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बात। ये तो आम आदमी की सुरक्षा की हालत है, तो वहीं राजनीति के अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा की हालत इससे बहुत बेहतर नहीं है। प्रदेश के सबसे सुरक्षित शासकीय भवन उत्तर प्रदेश विधानसभा में विस्फोटक पहुंचने पर योगी सरकार को साजिश की राजनीति नजर आती है, लेकिन सुरक्षा में चूक नजर नहीं आती। जबकि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में 90% कैमरे खराब पड़े हैं। योगी जी ने प्रदेश की 80 सीटें जीतकर पीएम मोदी को तोहफा देने का वचन दिया, इसलिए अब सुशासन, न्याय, सुरक्षा देने के राजधर्म छोड़कर सांप्रदायिकता का सहारा लेना शुरू हो गया है, ताकि योगी मोदी को दिए वचन को पूरा कर सके। अंशुमन त्रिपाठी, APN।